ठीक है ना। उसके बाद क्या एसेट्स हो गया, प्रेफर्ड परफेक्ट स्क्रॉल बार रिलेटेड भी हम लोग कितनी सारे सीएसएस हैं, बहुत सीएसएस है इसमें। हाँ बहुत सीएसएस है। परफेक्ट सीएसएस, परफेक्ट स्क्रॉल बार। ओके आई विल गो देयर। Plugins, perfect scroll bar.cs copy, ठीक है ना, पेस्ट। उसके बाद कौन सी फाइल है, jQuery data table डॉट css। ये जेएस फाइल नहीं ले रहे हम लोग, सिर्फ css फाइल ले रहे हैं, ठीक है ना। प्लगइन डेटा टेबल्स में, डेटा टेबल्स में जितनी भी css है ना, ये सब डेटा टेबल्स की है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we'll go there and plugins data tables and उसकी जितनी भी css है ना, एक ही है इसमें, तो उसके अंदर तो बहुत दिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं वो क्या किया उसने यहाँ पे। ओके उसके बाद क्या है, डेटा टेबल डॉट सी एस एस, डेटा टेबल एक्सटेंशंस में तीनों फाइल है, ठीक है ना। एक्सटेंशन में क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा क्या? ओके ओके थोड़ा धीमे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कॉपी टेबल एक्सटेंशन में हमारा क्या होता है, टेबल एक्सटेंशन टेबल टूल्स डॉट मेन डॉट सी एस एस। टेबल टूल ये नहीं है, कौन कौन सी फाइल है, ठीक। एक्सटेंशन टेबल टूल्स में एक ये भी है और बाकी रिस्पॉन्सिव के, तो मैं इसको रिस्पॉन्सिव की कॉपी कर लेता हूँ। तो इतनी अगर इतनी फाइल्स को ऐसे यूज किया हुआ है ना, तो दैट इज बिकम लिटिल चैलेंजिंग बट नॉट दैट मच ऑफ चैलेंज, ठीक है ना। इसमें जाता हूँ एक्सटेंशन में, सीएसएस में ये तो हमने यूज कर ली थी, एक्सटेंशंस रिस्पॉन्सिव टेबल टूल्स .css कॉपी, ठीक है ना। तो अभी मेरी इतनी CSS हो गई, आई बिलीव कोई छूट नहीं गई ना। बूटस्ट्रैप एक्सटेंशन रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप 3। ये जेएस फाइल नहीं चाहिए हमको, जावास्क्रिप्ट किसी की यूज नहीं करनी, ठीक है ना। ओके और व्हाट वी हैव टू डू, css.style और responsive.css ये हमने शायद ऑलरेडी ले लिया, ठीक है ना। तो जितनी इस पेज पे css फाइल थी हमने उसको अपने पहले css में ऐड किया, एंड आई बिलीव इट इज गोइंग टू गिव मी लॉट्स ऑफ एरर, क्योंकि ना हमारे इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, यू शुड हैव द फॉन्ट्स फाइल ऑन हियर। तो हमारे यहाँ पे फॉन्ट्स फाइल नहीं है, लेकिन आई विल डाउनलोड दैट व्हाटएवर द फॉन्ट्स फाइल इज मिसिंग। अभी फर्स्ट स्टेप समझना है क्या करना है, पेज पे वी हैव टू गो एंड वी हैव टू डाउनलोड ऐड द ऑल सीएसएस फाइल इन आवर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, आई हैव टू गो टू angular.json फाइल, ओके आई हैव टू गो टू angular.json फाइल और एक और चेयर लानी है क्या, what we have to do, okay let them, I will what we are doing, this is the theme CS Bring, okay it's running theme,
and we are integrating this page into our Angular. ठीक है ना? So first step is we have to open in Notepad++, okay, and whatever the CSS we can see on this, we have to include this CSS into our project. So where I have added CSS in CSS folder, I have created this folder and I have added these all files into my project. This is the copy paste work, nothing I have done right till now. But after that, what we have to do, we have to go to the src folder, okay, and we have to use the src slash asset slash css slash whatever the sequence they have used here, okay. We have to always make sure whatever the sequence they have used here, we have to put that file into the same sequence, okay. Real life place, okay. First file place theme, Control C. What was the second file is bootstrapmin.css. And what we have to do, we should not do this all things in the every minute. Whatever the we are doing, adding the files, after each two files you should try to run the ngserv. ठीक है ना? Why this ngserv? Because if there is any curly brace mistake is also there in any file, Angular is not going to run. Angular is going to give you the error on that place. So actually every CSS file you should run the ngserv by closing ngserv and adding restart again the server, because whenever we are doing any changes in angular.json file, we have to start the server again. So we are going to do ngserv, we are checking that. So that's why it's become little slow process, but it's easy to debug our code. If there is any curly, and I will show you, even if it will work all files very smoothly. I will put some error and I will show you what type of error you can find, and there would be n number of error. Don't worry about that. It's impossible it will not have the error. ठीक है ना? So first two files are running very smoothly, I believe, and let's see. Okay, first two files have run very smoothly, but I have added the third one. First I will copy paste, Control C, Control V, Control V, okay, Control S. What I have done, I have to copy paste third file, Control C, Control V, Control S, and this file is going to give the thousands of error. Control C, Control V, fontawesome.css. Because fontawesome.css, I am going to stop this and I am going to run this again. 99% fontawesome.css required the fonts file into your with your project. ठीक है ना? And in this theme they have not given any font file, so we will understand how many files are missing, and on the basis of that we will download or will remove the link of that files. ठीक है ना? Let's see, but we'll try to download that because it will look better UI. Or they are downloading every font from the online if they have not given the exactly folder structure fonts path. ठीक है ना? So we'll see that 92% is there. They are downloading online. ठीक है ना? So that's okay. My this work is also done. Then I am going to font animate.css, and don't worry, if no error has occurred, I will bring the error. I know how to bring the error, so but I'm pretty sure if without error no theme get integrated. ठीक है ना? animate.min.css. Praveen, you have tried this theme in home. You know how to integrate the theme, right? You have tried this home.
No. Okay. Okay, control C, control V. Well, it's very strange. It should supposed to give error in first 4 files only. ठीक है, लेकिन so we would have resolved that, but that's okay. Now I hope it will give the error. Well, it's very rarely happen कि anything you use it will not give any error. ठीक है ना? So we'll see that. I am